जंगल में अफवाह थी कि पुरानी झील में आधी रात को कोई अदृश्य शक्ति जागती है। यह पता लगाने के लिए शेर सुरिया, बंदर टोनी और मगरमच्छ कालू साथ निकले। रात घनी थी और चांद बादलों में छिपा हुआ था। तीनों जब झील के किनारे पहुंचे, ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। पानी बिल्कुल स्थिर था, इतना कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी झील के बीचों बीच धुंध उठने लगी और एक फीकी नीली रोशनी चमकी। टोनी डर कर सूर्या की पीठ पर चढ़ गया। कालू ने पानी को सूंघते ही कहा, यहाँ कोई है। अचानक एक गहरी कांपती हुई आवाज चारों तरफ गूंजी। कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? झील की सतह पर हलचल हुई और पानी में एक विशाल परछाई तैरती दिखी, मानो कोई बहुत पुराना जीव अब भी वही छिपा हो। तीनों ने दहशत में एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वो अकेले नहीं हैं। एक छोटा बिल्ला ब्रूनो और उसकी माँ की कहानी। एक दिन माँ उसकी किचन में काम कर रही थी और कढ़ाई में खाने के लिए कुछ बना रही थी और ब्रूनो अपनी माँ को देख रहा था। फिर ब्रूनो गोद से उतरकर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। ब्रूनो अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने लगा और साइकिल से गिर गया और रोने लगा। फिर उसकी माँ आई और उसे घर लेकर आई और बेड में लेटा दी। फिर डॉक्टर को फोन की और डॉक्टर ने इलाज किया। एक समय की बात है, एक आलीशान हवेली में, जहां दीवारों पर रेशम के पर्दे लटके थे और छत से जगमगाते झूमर रोशनी बिखेर रहे थे, वहां एक अनोखी दावत चल रही थी। मखमली लाल गाउन में सजी एक सफेद बिल्ली, जिसका नाम महारानी बिल्ली मोती था, बड़े हुई शान से मेज पर बैठी थी। उसकी लाल आंखें किसी रहस्य से भरी थीं और उसके काले बाल उसके राजसी अंदाज को और बढ़ा रहे थे। वह अपने सामने रखे बड़े से स्टेक को बड़े ही आराम से काट रही थी, जैसे यह कोई रोजमर्रा की बात हो। ठीक उसके पीछे एक वफादार सेवक बिल्ली जेम्स खड़ा था, जिसने काला टक्सीडो पहन रखा था। उसकी नीली आंखें हमेशा चौकन्नी रहती थीं और वह महारानी की हर जरूरत का ख्याल रखता था। बिल्ली मोती को दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसना ही उसका एकमात्र कर्तव्य था। बिल्ली मोती अक्सर सोचती थी कि यह शाही जीवन कितना अद्भुत है, लेकिन कभी कभी उसे याद आता था कि वह भी कभी एक साधारण बिल्ली थी, जिसे जेम्स ने ही इस आलीशान जिंदगी से मिलवाया था। वे दोनों एक दूसरे के लिए एक अजीब सी दुनिया में अपनेपन का एहसास थे, जहां बिल्लियां राजा और रानियों की तरह रहती थीं। एक छोटे से गांव में बूढ़े दादा रामू और दादी गौरी रहते थे। उम्र ज्यादा होने के बावजूद दोनों हर दिन मेहनत से अपने खेत में लाल टमाटर और हरी मिर्चें उगाते थे। सुबह सुबह दादी गर्म चाय बनाती और दादा अपने छोटे से खेत की ओर निकल जाते। दोनों इतने प्यार से पौधों की देखभाल करते कि फसल हमेशा अच्छी होती। लेकिन कुछ दिनों से दादा दादी परेशान थे, क्योंकि हर सुबह आधी मिर्चें और कई टमाटर गायब मिलते। दादा बोले, अरे गौरी, लगता है कोई हमारी मेहनत का चोर है। दूसरे दिन दादा पेड़ के पीछे छुप कर बैठे। तभी का की आवाज आई। एक बड़ा चमकीला काला कौवा आया। पहले चुपचाप इधर उधर देखा, फिर एक टमाटर उठाकर उड़ गया। दादा हंसे, अरे चोर कौवा निकला। दादी बोली, बेचारा भूखा होगा, इसका क्या दोष। अगले दिन दादी थोड़े चावल और दाने लेकर आईं। कौवे ने दाने देखे और खुशी में उछल गया। फिर उसने टमाटर मिर्चें खाना छोड़ दिया और रोज वो दाने खाने लगा। धीरे धीरे वो कौवा दादा दादी का दोस्त बन गया।